आपने तो सीधे मार डाला। सरकार ये चाहती है कि उनके बीच कोई रोरा ना बने, उसको हटा दे। तो हटाने का तरीका ये है, उसको गोली के दम पे हटा दिया जाए। तो मानसिक बीमार का इलाज हॉस्पिटल में होता है, तो उसकी हत्या की जाती है। हर चीज का वीडियो फुटेज अवेलेबल है, तो इतना टाइम क्यों लग रहा है डिसाइड करने में कि अपराध कौन किया। जब आपको पता चला भरत तिवारी एनकाउंटर के मामले में, पहली प्रतिक्रिया क्या थी? उस वक्त क्या कुछ जानकारी थी भरत तिवारी को? देखिए, मैं आपको बताऊं, किसी भी अपने भाई को खोने का जो दर्द होता है वो लगातार मुझे महसूस होता है, और जब विचारधाराएं एक जैसी हों तो दर्द कुछ ज्यादा होता है। मुझे लगता है कि जिस वैचारिक लड़ाई के लिए भरत तिवारी ने अपनी जान दी, वही वैचारिक लड़ाई तो हम लोग भी लड़ रहे हैं। चल रहा थोड़ा। और मुझे लगता है कि जहां तक चीजें पॉजिटिव रहें सरकार की, लोगों की, वो ठीक है। किसी भी इंसान को अगर आप उसको बोल रहे हो कि वो मानसिक बीमार है, तो मानसिक बीमार का इलाज हॉस्पिटल में होता है कि उसकी हत्या की जाती है। ठीक है। उसके बाद जब हर चीज का वीडियो फुटेज अवेलेबल है, तो इतना टाइम क्यों लग रहा है डिसाइड करने में कि अपराध कौन किया। और जब सरेंडर करने के बाद, हमको लगता है कि सरेंडर करने के बाद अंग्रेज भी माफ करते थे या मौका देते थे, तो आप अंग्रेजों से बुरी स्थिति में हो, आप मुगलों से बुरी स्थिति में हो। मुझे लगता है जहां तक हथियार खरीद, जैसे भरत तिवारी ने हथियार खरीदा या हथियार लाया, विवश किसने किया? भरत तिवारी को विवश किसने किया? सिस्टम। और पुलिस क्यों ढूंढ रही थी भरत तिवारी को? आखिर पुलिस ढूंढ रही थी तो क्यों ढूंढ रही थी? किस अपराध में? आखिर उसने कौन से अपराध में? लोगों की आवाज उठाता था, अपने लोगों की आवाज उठाता था। मुझे लगता है कि पुलिस अपनी नाकामी छुपा रही है। जब आप पूरे समाज की आवाज उठाओगे, लोगों के हक हकूक की लड़ाई लड़ोगे, तो आप लॉ एंड ऑर्डर के को चैलेंज करते हो, आप सिस्टम को चैलेंज करते हो, तो सिस्टम आपको ठीक करने के लिए अपराध करवाने लगता है। असलहे प्रोवाइड करवाना, असलहे मिलना, मुझे लगता है कि तो पुलिस की ही पूरी मिली भगत रही। बहुत ज्यादा चलते भाई, आगे बढ़ के लो। और मुझे जहां तक लगता है कि पुलिस की बहुत बड़ा फेलिवर है कि कोई भी आपराधिक, कोई भी वेपन्स, चाहे वो पिस्टल हो या कोई भी इस तरीके का वेपन्स जो आपके यहाँ मिल रहा है, तो सरकार का एक बहुत बड़ा सवाल है कि आ कहाँ से रहा है। एक सबसे बड़ी बात कि जब भरत तिवारी ने हथियार फेंक दिया, आत्मसमर्पण कर दिया, और मुझे लगता है कि नक्सली पर भी ये लागू होता था, जब वो आत्मसमर्पण कर देते थे तो फिर होता था कि आप उसको किस तरह से सुरक्षित जो है और फिर कानूनी प्रक्रिया। भरत तिवारी ना तो उसके ऊपर कोई संगीन अपराध थे, भरत तिवारी समाज के लिए काम कर रहा था, और आप लोगों ने भी जिस तरह से यहाँ पर आकर के चीजों को समझा कि वो गरीब दलित हाशिया पर बैठे हुए लोगों के लिए वो काम करता रहा। ऐसे लोगों को अगर घेर करके मारा गया, ये तो सरासर नाइंसाफी, और मुझे लगता है कि ऐसे लोगों का के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ऐसे लोगों को मार के हत्या कर दिया जाएगा, तो कल किसी गरीब दबे कुचले की आवाज फिर कौन बनेगा। सरकार ये चाहती है कि उनके बीच कोई रोरा ना बने, उसको हटा दे। तो हटाने का तरीका ये है, उसको गोली के दम पे हटा दिया जाए। और अपराधियों के जीरो टॉलरेंस की नीति पे आप इनोसेंट को कैसे मार सकते हो, जबकि पुलिस का स्लोगन है कि हजारों अपराधी छूट जाएं लेकिन कोई भी बेगुनाह सजा ना पाए। आपने तो सीधे मार डाला। आपने अगर मार डाला तो आपको कैसे ठीक करना है ये समाज जानेगा। ये